वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय 7 न वेगान धारणीय अध्याय। न वेगान धारणीय मतलब हमें किन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। तो चरक ने अधारणीय वेगों की संख्या बताई है 13 और वाग्भट ने भी अधारणीय वेगों की संख्या बताई है 13। चरक ने वात मतलब अपान वायु और उद्गार को अलग अलग बताया है, लेकिन वाग्भट ने वात में ऊर्ध्व अधो मतलब उद्गार को भी और अपान को भी एक में समावेश कर लिया है। तो उसने एक और बताया एक्स्ट्रा जो कास है। तो ऐसे वाग्भट के भी हो गए 13 अधारणीय वेग। सुश्रुत ने अधारणीय वेग नहीं बताए, लेकिन उदावर्त नाम से वर्णन किया है जिसकी संख्या 13 है। उदावर्त का वर्णन चरक ने भी किया है। चरक ने उदावर्त की संख्या 6 बताई है। वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, छर्दी और छींक। काश्यप ने भी उदावर्त की संख्या 6 बताई है। भेल ने भी उदावर्त की संख्या 4 बताई है। अब अधारणीय वेगों का स्थान देखते हैं। तो गुदा में पुरुष और अपान वायु, मूत्र मार्ग से मूत्र और शुक्र, नेत्र से वाष्प मतलब आंसू और निद्रा, नासा से शवतुम छींक और श्रमजन्य श्वास, और मुख से उद्गार, छर्दी, भूख, प्यास और जृंभा। अब हम देखते हैं मूत्र वेग। पहला वेग तो मूत्र वेग में बस्ती मेहनयो शूलम मतलब बस्ती प्रदेश में और मेहन मतलब शिश्न में शूल होना, मूत्र कच्छम, कच्छ माने कठिनता, तो मूत्र के निकलने में कठिनता होना, शिरोरुजा सिर में रुजा मतलब वेदना होना, विनाम मतलब शरीर का आगे की ओर झुकना, विनाम, वंक्षण आनाह, यहाँ पर आना मतलब फूलना होता है। तो मूत्र वेग के रोकने से क्या क्या हो सकता है, तो बस्ती और मेहन में शूल होता है, मूत्र कच्छ है, शिरोरुजा है, विनाम है, वंक्षण है और आना। अब हम देखते हैं चरक ने विनाम जो है मूत्र वेग में भी बताया है और जृंभा के वेग में भी बताया है। वाग्भट ने अंग भंग जो है वह मूत्र वेग में, शुक्र वेग में और सुधा के वेग में बताया है। वाग्भट ने अश्मरी जो है मूत्र वेग में और शुक्र वेग में दोनों में बताया है। अब हम देखते हैं मूत्र वेग की चिकित्सा। तो श्वेत अवगाहन अभ्यंगान, सर्पिष्ट अवपीड़कम, त्रिविध बस्ती कर्म। तो स्वेदन, अवगाहन मतलब जो बाट वृत्ता है उसमें बैठना, और अभ्यंग तो श्वेद, अवगाहन, अभ्यंग, सर्पिष्ट अवपीड़कम सर्पी मतलब घृत, अवपीड़क मतलब अधिक मात्रा में घृत पान करना, अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में घृत का पान करना, त्रिविध बस्ती कर्म और तीनों प्रकार की बस्ती मतलब अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती और उत्तर बस्ती, तो त्रिविध बस्ती कर्म च। मूत्र वेग की चिकित्सा बताई श्वेद अवगाहन अभ्यंगान, सर्पिष्ट अवपीड़कम और त्रिविध बस्ती कर्म। वाग्भट ने बोला है दिन में भोजन से पूर्व घृतपान करें और रात्रि में भोजन के पश्चात उत्तम मात्रा में घृतपान करें। अब अगला देखते हैं हम पुरुष वेग। पुरुष वेग में बताते हैं पक्वाशय पुरुष वेग को यदि आप धारण करते हैं तो क्या होता है। तो पक्वाशय शिरः शूलम, वातवर्चो अप्रवर्तन, पिंडिको उद्वेष्टन आधमानम। तो पक्वाशय में और सिर में शूल मतलब वेदना होना, वात और वर्च, वात मतलब अपान वायु, वर्च मतलब मल, अप्रवर्तन मतलब मल और वायु का नीचे के मार्ग से, अधो मार्ग से नहीं निकल पाना, रुकना। पिंडलियों में पिंडिको उद्वेष्टन तो पिंडलियों में ऐठन होना और आधमान। अब जो आधमान है वह चरक ने भी बताया पुरुष वेग में और वाग्भट ने भी बताया है पुरुष वेग में। वाग्भट ने पुरुष वेग में अतिरिक्त लक्षण अपना बताए हैं। इसमें पहला है प्रतिशय, परिकर्तिका और मुखेन विट्ट प्रवृत्तिश्च मतलब मुख द्वारा पुरुष व मन ऐसा बताया है। पुरुष वेग की चिकित्सा है श्वेद अभ्यंग अवगाहश्च, वर्तयो बस्ती कर्मचो और प्रमाथी अन्नपान। तो पुरुष वेग की चिकित्सा में श्वेद का प्रयोग करना मतलब स्वेदन करना है, अभ्यंग करना है, अवगाहन करना है, वर्ती का प्रयोग करना है मतलब गुदा से, गुदा में हमें वर्ती लगानी है, वर्ती प्रयोग करना है, बस्ती कर्म करना है और प्रमाथी अन्नपान। प्रमाथी अन्नपान के उदाहरण हैं वचा और मरीच। अगला देखते हैं हम शुक्र वेग।
शुक्र वेग में है मेढ्रे वृषणयोः शूलम, मतलब मेढ्र में और वृषण में, मतलब शिश्न में और स्क्रोटम, वृषण में शूल होना। अंगमर्द, अंगमर्द मतलब बॉडी एक, और हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा मतलब वेदना होना। और विबद्ध मूत्र, मूत्र का रुक जाना या रुक रुक कर आना। वाग्भट ने शुक्र वेग में अंग भंग बताया है, वृषण वृद्धि बोला है, अश्मरी बोला है और षंडता बताया है। शुक्र वेग की चिकित्सा है अभ्यंगो अवगाहश्च मदिरा चरणायुधा। तो इसमें अभ्यंग का प्रयोग करना है, अवगाहन करना है, मदिरा का पान कराना है और चरणायुधा मतलब मुर्गे का मांस का। शालिहि पयो निरुहश्च षष्टम मैथुनम एवच। शालिहि पय मतलब शाली चावल का, पय मतलब दूध का सेवन कराना, निरहु बस्ती का सेवन कराना और मैथुन हितकर होता है। शुक्रवेग की चिकित्सा में बताया अभ्यंग, अवगाहन, मदिरा का प्रयोग, चरणायुधा मतलब मुर्गे के मांस का, शालिहि पय मतलब शाली चावल और दूध का, निरहु बस्ती का और मैथुन में प्रवृत्त कराना। अष्टांग हृदय बताते हैं बस्ती शुद्धि करे सिद्धम भजेत शिरम, और तृण पंचमूल से सिद्ध बस्ती देना है। अपान वायु के वेग में बताते हैं अपान वायु का वेग यदि रोकते हैं तो संगो मतलब रुकना, विण मूत्र वात, विण मतलब मल, मूत्र और वात मतलब अपान वायु, इनका रुकना। तो मल मूत्र और वायु का रुकना, आधमान होना, वेदना और क्लम। जठरे वातजस्य अन्य रोगाः, जठर मतलब उदर में, उदर संबंधित, उदर में पीड़ा होना और वात संबंधित रोग ऐसे उत्पन्न होते हैं आपान वायु के वेग को रोकने पर। वाग्भट ने गुल्म, उदावृत और दृष्टिवध बोला है। अपान वायु वेग की चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन और वर्ती और वात अनुलोमक अन्नपान बस्ती। अपान वायु वेग की चिकित्सा बोली है स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, वात अनुलोमक अन्नपान और बस्ती। वमन व्यंग में बताते हैं कंडू कोठ अरुचि व्यंग शोथ पांडु आमय ज्वरा कुष्ठ हल्लास विसर्प। तो वमन के वेग को रोकने से कंडू, कोठ अरुचि भोजन में अरुचि होना, व्यंग शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, हल्लास मतलब नोजिया, जी मचलाना और विसर्प रोग। वाग्भट ने वमन वेग में बताया है नेत्र रोग, कांस और श्वास। अब वमन वेग की चिकित्सा है भुक्त्वा प्रच्छर्दनम मतलब भोजन करा करके उसे वमन कराना। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो धूमपान, लंघन लंघन करवाना, उपवास, रक्त मोक्षण कराना, रुक्ष अन्नपानम रुक्ष अन्नपान का सेवन कराना, व्यायाम और विरेकश आत्र शस्यते और विरेचन करवाना। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, धूमो, लंघनम, रक्तमोक्षणम, रुक्ष अन्नपानम, व्यायामो, विरेकश आत्र शस्यते। अगला देखते हैं हम शवतु माने छींक का वेग। तो छींक के वेग में मन्यास्तंभ, शिरः शूलम, अर्दित अर्धावभेदक। मन्यास्तंभ है, शिरः शूल है, अर्दित है और अर्धावभेदक है। इंद्रियाणाम दुर्बल्यम और इंद्रियों में दुर्बलता। शवथु वेग की चिकित्सा है ऊर्ध्व जत्रु के अभ्यंग, स्वेदो धूमः स नावनः, हितं वातग्नम आद्यम च, घृतम च उत्तर भक्तिकम। यदि छींक के वेग को रोका है तो उसमें क्या करना, जत्रु का जो ऊपरी प्रदेश है, ऊपरी भाग है, वहाँ पर वातनाशक तेलों से अभ्यंग करना और घृतम च हितम वातग्नम आद्यम मतलब प्रथम वात की ही चिकित्सा करना है और घृतम च उत्तर भक्तिगम, उत्तर मतलब बाद में, भक्तिगम माने भोजन करना। तो भोजन के बाद में घृत का सेवन करना, भोजन के बाद में घृत का पान करना। यह क्वेश्चन पीएचडी और बीएचडी में पूछा गया है। अगला देखते हैं हम उद्गार वेग। उद्गार के वेग को रोकने से हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदयोरसो। तो हिक्का श्वास, भोजन में अरुचि, कंप, विबंध हृदयोरसो हृदय और उर प्रदेश मतलब छाती में जकड़ाहट होना। उद्गार की चिकित्सा है हिक्का रोग के समान। अगला देखते हैं हम जृंभा का वेग। जृंभा वेग में बताते हैं विनाम आक्षेप संकोचः
सुप्ति ही कंपः प्रवेपणम, मतलब शरीर का आगे की ओर झुकना, आक्षेप कन्वर्जन्स आना बार बार, संकोच अंगों में सिकुड़न होना, सुप्ति ही मतलब शून्यता आना शरीर में, कंप हाथ पैरों में कंपन होना, ऐसे सब लक्षण होते हैं जृंभा के वेग को रोकने से। अभी हमने इससे पूर्व में विनाम जो पढ़ा था वो मूत्र वेग में भी पढ़ा है। जृंभा की चिकित्सा है सर्वम वातघ्नम औषधम, मतलब वातनाशक औषधियों का ही प्रयोग करना है इसमें। अगला है सुधा का वेग। सुधा के वेग में बताते हैं कार्श दौर्बल्य वेवण्यम अंग मर्दो अरुचि भ्रमः, तो शरीर में कृशता होना, दुर्बलता आना, वेवर्ण शरीर के वर्ण में परिवर्तन हो रहा है ना, विवर्ण्यता आ रही है, अंग मर्द बॉडी एक, अरुचि और भ्रम मतलब चक्करों का आना। यदि आप भूख के वेग को रोकेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको चक्कर आते हैं। तो कार्श दौर्बल्य वेवण्यम अंग मर्दो अरुचि भ्रमः। अभी हमने जो अंग मर्द है वह सुधा के वेग में पढ़ लिया, शुक्र वेग में पढ़ लिया और निद्रा के वेग में पढ़ा है। सुधा की चिकित्सा है स्निग्ध उष्ण लघु भोजनम, मतलब इसमें आपको स्निग्ध भोजन, उष्ण भोजन करना और लघु भोजन करना हितकर होता है। पिपासा वेग मतलब प्यास के वेग को, तो पिपासा के वेग को रोकने से क्या होगा, तो कंठ आश्य शोषो बाधिर्यम श्रमः शादो रथि व्यथा, तो कंठ और आश्य, आश्य मतलब मुख, तो कंठ और मुख का सूखना, बाधिर्य मतलब बहरापन, श्रम थकावट होना, साद मतलब अवसाद होना, रधि व्यथा हृदय में वेदना या पीड़ा होना। रधि व्यथा अभी हमने शुक्र वेग में भी पढ़ा था और अभी पिपासा वेग में भी पढ़ा। पिपासा वेग की चिकित्सा है शीतल द्रव्यों से तर्पण, अब शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए। अगला हम देखते हैं वाष्प आंसू वेग। आंसू के वेग को रोकने से प्रतिशय अक्षिरोगश्च हृदरोगश्च अरुचि भ्रमः, तो यहाँ पर आंसू के वेग को रोकने से प्रतिशय होगा, अक्षी रोग मतलब नेत्र रोग होंगे, हृदय रोग होंगे, भोजन में अरुचि और भ्रम वही चक्कर आना। वाष्प वेग की चिकित्सा है स्वप्नो मध्यम प्रियः कथः, मतलब ठीक से नींद लेना, मध्य मतलब मदिरा पान करना, प्रियः कथा जो हमें प्रिय लगने वाली कथाएं हैं उनको सुनना। निद्रा का वेग देखते हैं, इसमें बताते हैं जृंभा अंगमर्द तंद्रा च शिरो रोगो अक्षी गौरवम, मतलब जृंभा अंगमर्द तंद्रा शिरो रोग और अक्षी गौरवम, मतलब आँखों में ऐसा भारीपन सा लगता है, यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आँखों में भारीपन सा रहता है, तो अक्षी गौरवम। निद्रा वेग की चिकित्सा है स्वप्नम सम्माहनानि च, मतलब रोगी को हमें सुलाना है और उसके हाथ पैरों को सम्मान मतलब अपना दबाना है, तो यदि आपके कोई हाथ पैर को दबाता है तो आपको नींद अच्छी आती है, तो स्वप्नम संवाहनानि च, उसके सोने के पश्चात उसके हाथ पैरों को दबाना। श्रमजन्य श्वास, श्रमजन्य श्वास में गुल्म हृदरोग सम्मोह, तो इसमें गुल्म हृदय रोग और सम्मोह मतलब मूर्छा, मूर्छित हो जाना व्यक्ति ने। श्रमजन्य श्वास की चिकित्सा है विश्रामो वातग्नहश्च, इसमें विश्राम करना और वातनाशक आहार विहार का सेवन करना। यहाँ पर हमारे 13 अधारणीय वेग पूरे होते हैं। आचार्य वाग्भट ने जो काशवेग बोला है उसमें लिखते हैं श्वास अरुचि हृद आमया, मतलब श्वास अरुचि और हृदय रोग, शोषो हिदम शोष और हिक्का, इसकी चिकित्सा है काश रोग के समय। अब हम देखते हैं धारणीय वेग। जीवित अवस्था में और मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में भी अपना हित चाहने वालों को अशक्त साहस तथा मन वचन एवं शरीर के निंदित कर्मों के वेगों को रोकना चाहिए, मतलब इन्हें हमें धारण करके रखना चाहिए। धारणीय वेग 3 प्रकार के होते हैं, कायिक वाचिक और मानसिक। ऐसे कायिक वाचिक मानसिक कुल धारणीय वेग संख्या पूछे तो इनकी संख्या होती है 18। अब इसमें मानसिक धारणीय वेग होते हैं 9, वाचिक होते हैं कहीं पर 4 है कहीं पर 5 है, तो उसमें 4 और 5 दोनों सही हैं। शारीरिक धारणीय वेग होते हैं 4, ऐसे इसका कुल योग बनता है धारणीय वेगों का 18 का। अब हम देखते हैं व्यायाम। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरित, मतलब शरीर की जो चेष्टा है, शरीर चेष्टा या चेष्टा मतलब जो शरीर की चेष्टा है वह मन के अनुकूल हो, शरीर में स्थिरता लाने वाली हो, बलवर्धनी माने बल का वर्धन करने वाली हो,
देह व्यायाम संख्याता, उसे हम देह मतलब शारीरिक व्यायाम कहते हैं। मात्रया ताम समाचरित, इसे उचित मात्रा में ही करना चाहिए। सुश्रुत बताते हैं शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम की मात्रा चरक ने बताई है मात्रा पूर्वक या थकावट आने तक करें। सुश्रुत ने बोली है बलस्य अर्धन, मतलब जितना बल है उसका आधा व्यायाम करें और सभी ऋतुओं में व्यायाम करें। वाग्भट ने बोला है शीत ऋतु में और बसंत में अर्धशक्ति व्यायाम करें, ग्रीष्म में, वर्षा में और शरद में अर्धशक्ति से भी कम व्यायाम करना है। 32 नंबर श्लोक पर देखते हैं व्यायाम से लाभ। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामत उपजायते। यह कोटेशन पीएचडी में पूछी गई है। तो व्यायाम करने से लाघवम शरीर में लघुता आती है, कर्म सामर्थ्यम मतलब कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, स्थैर्यम शरीर में स्थिरता आती है, दुख सहिष्णुता मतलब दुख को सहने की क्षमता आती है, दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च दोषों का क्षय होता है, अग्नि की वृद्धि होती है, मतलब जो दोष बढ़े हुए हैं तो बढ़े हुए दोषों का क्षय होता है और अग्नि की वृद्धि होती है व्यायाम करने से। वाग्भट ने व्यायाम की आयु बताई है 16 से 70 वर्ष। अधिक व्यायाम से हानि इम्पॉर्टेंट है, ये बीएचयू में पूछा गया है। श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामकः अति व्यायामतः काशो ज्वरः छर्दिश्च जायते। श्रम मतलब थकावट, क्लम क्षय मतलब शोष शरीर का क्षय, धातुओं का क्षय होना, तृष्णा प्यास की अधिकता, रक्तपित्त रोग, प्रतामक मतलब प्रतमक श्वास, अति व्यायामतः काशो ये सब अति व्यायाम करने से होता है, काश, ज्वर, छर्दी जायते। तो अधिक व्यायाम से हानि में बताते हैं श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतमक श्वास, काश, ज्वर, छर्दी। अब योगेंद्रनाथ सेन ने चरक पर टीका लिखी, चरकोपस्कार, उस टीका का नाम है योगेंद्रनाथ सेन ने जब टीका लिखी चरक संहिता पर चरकोपस्कार, उसमें व्यायाम के लक्षण बताते हैं। यह संहिता में ही अपना वर्णित है, चरक संहिता में ही लिखा हुआ है उस श्लोक नंबर 33 के बाद में। इम्पॉर्टेंट है, पीजी 2020 में पूछा गया था और तीनों आए थे इसमें ऑप्शन। स्वेद आगम, श्वास वृद्धि गात्राणाम, लाघवम और हृदयाद्य उपरोधश्च, मतलब स्वेद आगम स्वेद का निकलना, श्वास वृद्धि श्वास की जब आप व्यायाम करते हैं तो श्वास की वृद्धि होती है, श्वास फूलती है, गात्राणाम लाघवम मतलब शरीर के अंगों में लघुता आना, हृदयाद्य उपरोधश्च मतलब हृदय प्रदेश में बाधा, हृदय की जैसे गति का तीव्र होना तो उसमें बाधा पहुंचती है। तो स्वेद आगमः श्वास वृद्धि, गात्राणाम लाघवम, हृदयाद्य उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। अब अगले श्लोक में देखते हैं इनका अधिक सेवन न करें। तो ऐसी 6 चीज़ें बताई गई है जिनका अधिक सेवन नहीं करना है। व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन और जागना। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है वह व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है जैसे हाथी को खींचने से सिंह की मृत्यु हो जाती है। गजम सिंह इव आकर्षण सहसा सब निश्चिति, यह कोटेशन है। तो जैसे हाथी को खींचने से सिंह की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं हम पादांशिक क्रम। तो पादांशिक क्रम में अहितकर वस्तु का यदि अभ्यास है तो उसे क्रमशः छोड़ दें और हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करें। तो पादांशिक क्रम ऐसे 1/4 1/4 बताते हैं। गंगाधर उनकी एक टीका है जल्पकल्पतरु, उसमें बताते हैं 1/16। सुश्रुत ने भी बोला है 1/4। चरक और चक्रपाणी में इस प्रक्रिया में बताया 7 दिन। योगेंद्रनाथ सेन ने बताया 10 दिन। वाग्भट ने उनके टीकाकार हुए अरुणदत्त उसमें बताए हैं 21 दिन। अब हम चरक का देखते हैं तो एकांतर, द्वयांतर, त्रयांतर माने 1 दिन के अंतर से, 2 दिन के अंतर से और 3 दिन के अंतर से। तो जैसे 4 भाग अन्न के हैं, जैसे जो भी आप अन्न का सेवन कर रहे हैं तो उसमें आप 1 भाग पथ्य सेवन करिए, आपको एकदम बंद नहीं करना है। पादांशिक क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में उसको और इधर से बढ़ाते हुए क्रम में। तो 1 भाग पथ्य सेवन करेंगे, 3 भाग अपथ्य का सेवन करेंगे पहले दिन। फिर द्वयांतर मतलब दूसरे और तीसरे दिन पर हम 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपथ्य।
फिर त्रयांतर मतलब 4, 5 और छठे दिन 3 भाग पथ्य और 1 भाग अपथ्य। उसके पश्चात 7वें दिन हम चारों भाग पथ्य का सेवन करेंगे। ऐसे पादांशिक क्रम में अहितकर वस्तुओं का त्याग करना और हितकर वस्तुओं को क्रमशः उसका सेवन में लेकर के आना। क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः। तो अपचय मतलब घटाना, उपचय मतलब बढ़ाना। तो क्रम से दोषों को घटाना है और क्रम से गुणों को बढ़ाना है। अगला श्लोक देखते हैं, शारीरिक प्रकृति का वर्णन। शारीरिक प्रकृति का वर्णन, तो गर्भ से ही 4 प्रकृतियां होती हैं, सम, वातज, पित्तज और कफज। तो सम में अनातुर मतलब जिससे कोई रोग नहीं होता, अनातुर। वातज, पित्तज, कफज को बोला गया है सदा आतुर। चरक के सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय में सदा आतुर बताए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजा का सेवक, वेश्याएं और व्यापारी, ये चारों हमेशा रोगी रहते हैं, सदा आतुर। अब प्रकृति का वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है, तो चरक के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में, चरक विमान के 6ठे अध्याय में, चरक विमान के 8वें अध्याय में और चरक शरीर के 4थे अध्याय में। चरक बताते हैं वातलाद्या सदा आतुरा, मतलब वातिक प्रकृति का व्यक्ति सदा आतुर रहता है। काश्यप भी अपना वही लिखते हैं, वातिकाद्य सदा आतुर। सदा प्रकृति के विपरीत आहार विहार का सेवन करना चाहिए। मलायतन या मलायन, यह 10 होते हैं। द्वे अधः मतलब मूत्र और पुरुष अधः मार्ग से, सप्त शिरसि मतलब ऊर्ध्व के, तो नाक के 2 मार्ग, कान के 2, आँख के 2 और 1 मुख का, और श्वेद मुखानी, रोमकूप मतलब श्वेद मुखानी। मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टेर मात्रे अधिकेर मले, मतलब अधिक मतलब जो मल है वह यदि बढ़ जाता है तो उससे बाधा होगी। तो अब यदि मल घट भी जाता है तो भी अपने को बाधा होगी, तो अधिक से ही बाधा होगी, कम होने से भी तो हो सकती है। फिर इस श्लोक में इसको समझाने के लिए यहाँ पर 2 न्याय लगता है, एक गोबल्ली वर्ध न्याय से ऐड करना और क्षत्रिणो गच्छन्ति न्याय से अलग हटाना। जैसे मल वृद्धि, तो मल वृद्धि में गुरुता और मल संग है तो मल की वृद्धि होगी। यदि लघुता और उत्सर्गात अति मतलब अधिक मात्रा में मल निकल रहा है और शरीर में लघुता है तो मल का क्षय हो रहा है। तो यह 2 चीज़ें बताई गई हैं, बस इनको विपरीत करा है। जैसे मल संग को मल क्षय में लिया आए हैं और उत्सर्गात अति को मल वृद्धि में लिया हैं, इनको विपरीत बताया योगेंद्रनाथ सेन ने। माधव प्रथमे मासी नभश्च प्रथमे पुनः सहश्च प्रथमे च एव हारये दोष संचय, मतलब माधव प्रथमे मतलब चैत्र में कफ का निहरण, नभश्च प्रथमे मन श्रावण में वात का निहरण, और सहश्च प्रथमे मतलब मार्गशीर्ष या अगहन में पित्त का निहरण करना है। अब दोषों का निहरण पंचकर्म द्वारा करें, उसके पश्चात रसायन और वाजीकरण का सेवन करें। मतलब बिना पंचकर्म के मतलब बिना संशोधन चिकित्सा के रसायन और वाजीकरण का सेवन नहीं किया जाता है। तो दोषों का निहरण के लिए पहले पंचकर्म करेंगे, उसके पश्चात ही रसायन और वाजीकरण का सेवन किया जाता है। आगंतुष तथा मानसिक रोगों का हेतु है मतलब कारण है प्रज्ञापराध। आगंतुष और मानसिक रोगों का हेतु है प्रज्ञापराध। अगला देखते हैं आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति के उपाय। आगंतुक रोग की अनुत्पत्ति के उपाय है त्यागः प्रज्ञापराध, मतलब प्रज्ञापराध का त्याग कर देना। इंद्रियो उपशमः मतलब इंद्रियों में शांति भाव रखना। स्मृति स्मरण शक्ति ठीक रहना। देश काल आत्मविज्ञानम देश काल और आत्मज्ञान का चिंतन करना। सदव्रतस्य अनुवर्तनम सदव्रत का पालन करना। ये आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति के 5 उपाय बताए हैं। आप्त पुरुषों के उपदेशों का प्रज्ञान कर उसके अनुसार प्रतिपत्ति करना मतलब उनका पालन करना। ये 2 कारण मनुष्य को रोगों की उत्पत्ति से बचाते हैं और उत्पन्न रोगों को शीघ्र ही शांत करते हैं। रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु गर्म करके बिना आंवला मिलाए दही नहीं खाना चाहिए। यदि हम रात्रि को दही खाते हैं तो रात्रि को दही खाने पर कफ का प्रकोप मतलब कफ की वृद्धि होगी। घी के साथ खाने पर मतलब दही को घी के साथ खाने पर वात का शमन करेगा। शर्करा के साथ खाने पर पित्त का शमन करेगा। मूंग की दाल के साथ खाने पर वात और रक्त का शमन करेगा। शूद्र शहद के साथ खाने पर स्वादु मतलब मधुर तो रहेगा लेकिन थोड़े दोष करने वाला रहेगा।
उष्ण मतलब दही को गर्म करके खाने पर रक्त और पित्त का प्रकोप करेगा। आंवले के साथ खाने पर, दही को आंवले के साथ खाने पर रक्त और पित्त का शमन करेगा। सुश्रुत के सूत्र स्थान के 45वें अध्याय में बताते हैं, शरद, बसंत और ग्रीष्म में दही का सेवन न करें। अविधिपूर्वक दही खाने से हमें ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला, ये 7 रोग हो सकते हैं। तो अविधिपूर्वक दही खाने से हमें ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला। यहाँ पर हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है।